हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये आज की रीडिंग जेमिनी के लिए है। जेमिनी एक एयर साइन है, यंगेस्ट एयर साइन, और हम देखेंगे कि जेमिनी के लिए कमिंग मंथ अक्टूबर जो है वो उसमें क्या कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आपको अपना सन साइन मालूम है तो आप अपने सन साइन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना मून साइन और राइजिंग साइन पता है तो आप उससे मुतल्लिका जो वीडियो है, जो भी आपका साइन बनता है, वो भी ज़रूर देखा करें। उससे ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बेहतर खुल के सामने आती है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ लोगों के चार्ट में, बर्थ चार्ट में जो मून साइन है उसकी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और कुछ लोगों की सन साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बात आपको ख़ुद डिटर्मिन करनी पड़ती है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलके, किसी एक्सपर्ट से मिलके ये बात डिटर्मिन की जा सकती है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कौन सी साइड ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। इसी तरह जिनका जो राइजिंग साइन होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वो हमारी पर्सनैलिटी की वो साइड है जो हम दुनिया के सामने रख रहे होते हैं, या जैसे हमें दुनिया देख रही होती है, वो हमारा राइजिंग साइन जो है वो उससे साबित होती है, उससे ज़ाहिर होती है। ओके जी, अब हम जेमिनी के लिए स्टार्ट करते हैं फॉर अक्टूबर 2019। एट कार्ड स्प्रेड है ये। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। मेरा ख़्याल है अक्टूबर के महीने में जेमिनीज़ जो हैं वो अपने इमोशंस के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स और इमोशंस के साथ। कप्स जो हैं वो टैरो में रिलेशनशिप्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो किसी अर्थ साइन के साथ उनकी डीलिंग्स हों, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारे सामने। एस ऑफ कप्स, अ न्यू बिगिनिंग इन द रिलेशनशिप, और अ वेरी न्यू, टोटली ब्रांड न्यू रिलेशनशिप यू कैन से। मून, कोई पाइसेस भी इन्वॉल्व हो सकता है, या ये फिर आपकी डीप फीलिंग्स हो सकती हैं किसी के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, जेमिनी इस तरह की सिचुएशन है कि आप कुछ अरसे से, मेरा ख़्याल है ये कॉन्टीन्यूसली सिचुएशन चल रही है। ये 2 साल भी हो सकते हैं, और ये 2 महीने भी हो सकते हैं, और जैसे एक अप एंड डाउन की सिचुएशन चल रही हो उस तरह की सूरत हाल है। महीने का स्टार्ट जो है, अक्टूबर का स्टार्ट जो है, वो कुछ उदासी और लॉस की फीलिंग के साथ जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें ये कि इंसान डिप्रेशन में होता है कि दैट ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग और ही हैज़ लॉस्ट इनफ। लेकिन इसमें गौरतलब बात ये है कि फाइव ऑफ कप्स में से अगर 3 कप्स जो हैं वो गिर गए हैं, तो फिर भी यू हैव 2 कप्स बिहाइंड यू, एंड द रिवर ऑफ इमोशंस इज़ स्टिल फ्लोइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसमें परेशान मत हों, चीज़ों का पॉजिटिव साइड देखें। पिछले महीने में से जो चीज़ें चलती हुई आपके साथ, मतलब सितंबर से जो चीज़ें चलती हुई आपके साथ आ रही हैं, जिसकी वजह से आप उदास हैं या आपको रिग्रेट्स हैं, उसके ऊपर परेशान होने की बजाय पॉजिटिव साइड जो है चीज़ों की, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं, उसके ऊपर फोकस करें।
जेमिनी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की तरह प्रेजेंट हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशंस है, लेकिन इन साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। दिल के अंदर चाहे जितने भी तूफ़ान छुपाए हुए हों, बज़ाहिर ये सुकून से बैठे हुए नज़र आते हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, और जितना मर्ज़ी बड़ा कप इनके हाथ में है देने के लिए, लेकिन ये बहुत बज़ाहिर देखने में बहुत रिलैक्स काम महसूस होते हैं, लेकिन असल में उस रियलिटी के उस इम्प्रेशन के पीछे जो असल रियलिटी है वो ये इमोशंस हैं, जो कि जिस तरह यहाँ समुंदर में तलातुम है, इसी तरह इमोशंस में भी अप्स एंड डाउन्स हैं। लेकिन ये कि जो आपने कोई विश आपकी जो थी वो फुलफ़िल होने का टाइम करीब है। आप किसी शख्स के ऊपर या किसी रिलेशनशिप के बारे में या किसी काम के बारे में या किसी प्रोजेक्ट के बारे में जो आपकी ख्वाहिश थी वो अनकरीब पूरी होने का टाइम है। और ये फ़ाइनेंशियल भी हो सकता है, जिसमें जैसे आप किसी जगह से इनकम आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल एक अगर हम करियर या बिज़नेस या जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी स्टेबल पोजीशन को शो करता है, हमारी अर्निंग की पावर को शो करता है, हैप्पी डेज़ और हैप्पी फैमिली की उसमें हमें लेके जाता है। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये एक हस्बैंड का कार्ड भी है जो कि ग्राउंडेड है और जो रिलेशनशिप को 3D के अंदर लेके जाना चाह रहा होता है और रियल टाइम में रखना चाह रहा होता है। और मतलब कुछ लोग होते हैं जो ख़याली रिलेशनशिप या सिर्फ एक फ़्लर्ट के उसके अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेमिनी शो हो रहे हैं वो एक सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप करने की ख्वाहिश रखते हुए शो हो रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये ख्वाहिश पूरी भी हो रही है मिड अक्टूबर में। एक नई मोहब्बत, brand new love is coming in, or it's full of emotions and it's flowing like anything you can see, और ये डीप इमोशंस हैं जो आपके जिनसे आप डरते भी हैं। मून के साथ एक फ़ियर का फैक्टर, मून कार्ड के साथ एक फ़ियर का फैक्टर भी होता है, लेकिन ये कि ये ज़िंदगी में आपको एक नए रास्ते की तरफ लेके जा रहा है, इमोशंस को नए रास्ते पे चलाना चाह रहा है। और अननोन का जो फ़ियर होता है वो बहरहाल सबके लिए मौजूद होता है, लेकिन ये कि इस मून कार्ड के इर्द गिर्द सारे कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये आपके डीप इमोशंस को शो कर रहा है और एक नए रास्ते के ऊपर, एक नए रिलेशनशिप के ऊपर जो आप चलना चाह रहे हैं और आप डर रहे हैं चलते हुए, आपको बताया जा रहा है कि उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट पर्सन और टूवर्ड्स दैट और ऑन दैट पाथ। तो आप ग्रेजुअली जो है वो आपको के सामने सिचुएशन जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। लास्ट में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कार्ड है, शादी का, एंगेजमेंट का, मैरिज का, रिलेशनशिप को नए लेवल पे लेके जाने का, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का कार्ड है। इस कार्ड इट्सल्फ इतना खूबसूरत है, गार्लैंड यहाँ पे है और एक येलो कलर है जो कि ब्राइट सनी डे को शो कर रहा है, रेड कलर है जिसमें इमोशंस हैं, और वॉन्ड्स जो है वो बजाते ख़ुद फायरी फीलिंग को डिपेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ 4 ऑफ वॉन्ड्स है बल्कि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इसको हम क्यूपिड्स एरो भी कहते हैं, ठीक है। बहुत मोहब्बत तेज़ी से मंजिलें तय कर रही है या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके तेज़ी से आगे चल रहे हैं। वैसे यूजुअली जब इतने ज़्यादा कप्स रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व हों तो ये हम इसको नॉर्मली रिलेशनशिप से रिलेटेड ही बात हम इसको कंसिडर करते हैं। तो इस महीने की जो पिक्चर बन रही है यहाँ पे वो ये है कि कोई नई हस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही है, और
और जो कि जिसकी वजह से पिछले जो रिग्रेट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और आगे से चीज़ें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत स्टेबल नज़र आ रही हैं, जिसमें मोहब्बत भी है और पैशन भी है, जज्बात भी हैं, इस तरह से। ओके जी, अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड निकालते हैं इस सारी रीडिंग के बारे में। मज़ीद क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है जेमिनी के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। माय गुडनेस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये उसके इक्विवेलेंट कार्ड होता है और इसमें मज़े की बात ये है कि ये 44 नंबर है। 44 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में एक प्राइम नंबर है और इसको ऐड अप करके इसको छोटा नहीं किया जाता, मतलब जैसे 4 + 4 8 नहीं बनाया जाता, ये एक यूनिक नंबर है। और ये ट्विन फ्लेम को और नए रिलेशनशिप को, नए या बेहतर रिलेशनशिप को, अच्छे रिलेशनशिप को, सोलमेट्स को ये कार्ड जो है ये शो करता है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, ये तो खुद ही फ्लिप आउट हुआ है, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं जी। एक्शन, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पे एक्शन लें, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन। और 44 के साथ 1 + 7 यानी 17 भी 8 नंबर को के ऊपर लेकर आ रहा है। यहाँ पे भी आपके पास 8 नंबर आ रहा है। 8 नंबर जो है वो एक्शन का कार्ड है, काम करने का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, तेज़ी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्ड है। ओके, और फ्रॉम दिस डेक वी कैन हैव ओवर हियर for Gemini October 2019. Please give one card. Tree, grounding. ग्राउंडिंग की ज़रूरत हमें उस वक्त पेश आती है जब हम जैसे कंफ्यूज होते हैं और परेशान होते हैं, अनश्योर होते हैं चीज़ों के बारे में, तो तब हमें ग्राउंडिंग की ज़रूरत पेश आती है। हमें अपना फेथ जो है वो यकीन जो है वो बना के रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स के ऊपर। और इस तरह के टाइम पे मेडिटेशन करनी चाहिए, बीइंग मुस्लिम नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह के साथ अपनी कम्युनिकेशन बढ़ानी चाहिए और यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि पीछे जो कुछ चलता आ रहा था, मेरा ख़्याल है पास में सितंबर में या सितंबर से पहले के जो महीनों में, वो शायद परेशान कुन है, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है और आपको भी उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके जी, so Gemini, this was the reading for October 2019. I hope you like this. Thank you so very much.